ये खुशबूदार और मज़ेदार पुलाव जिसमें चावल का एक एक दाना लज्जत और नफासत से भरपूर है। तो ये झटपट मिनटों में बनने वाली चिकन पुलाव की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे साथ रहिए, रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आसान खाने कुकिंग चैनल में मैमूना के संग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन पुलाव की झटपट बनने वाली रेसिपी। खाने में इतना लजीज है ये पुलाव कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसे मिनटों में बनाकर तैयार किया है। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 kg चावल में मैं ये रेसिपी बनाऊंगी। चावल को मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद इसे 15 मिनट पहले ही भिगो दिया है। तो इसके साथ ही मैंने हाफ़ kg आलू लिए हैं। साथ ही मेरे पास हाफ़ kg चिकन है, इसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज हैं जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं। 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं। तो साथ ही मेरे पास 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है। तो बस यही इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए और बहुत ही क्विक सी बनने वाली ये रेसिपी है। तो फिर चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल लूँगी। क्योंकि मेरे पास 1 किलो चावल हैं तो 1 किलो चावल के हिसाब से इसमें 1 कप ऑयल बिल्कुल परफेक्ट मिकदार है। तो यहाँ पर चावल को खिले खिले मज़ेदार बनाने के लिए ऑयल की मिकदार हमने इसमें परफेक्ट रखनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने यहाँ बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसका कलर लेकर आना है। तो इसलिए इसमें अब मैं 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर दूँगी। तो 2 टेबलस्पून 1 किलो के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मिकदार है। तो प्याज के साथ ही हमने नमक इसलिए डाल दिया है ताकि ये पानी को अच्छे से जल्दी अब्जॉर्ब कर ले और प्याज बहुत जल्द इस तरह क्रिस्पी हो जाती है। तो हमें बस इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे लगे हैं और प्याज़ों ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो बस हमने इसका इतना ही कलर चेंज करना था। तो चलिए अब सबसे पहले इसमें हम चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो जैसे ही चिकन ने हल्का सा कलर चेंज किया है तो हम इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे। याद रहे कि ये सिर्फ अदरक का पेस्ट है, इसमें मैंने लहसुन ऐड नहीं किया। आप अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अदरक से ही चिकन पुलाव में बहुत ही शानदार फ्लेवर आएगा। तो बस यहाँ हम अदरक डालने के बाद चिकन की 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि चिकन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और अदरक प्याज अच्छे से भुनाई हो जाए इनकी और मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। तो चलें अब साथ ही इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर के साथ ही हम कट की हुई हरी मिर्चें भी डाल देंगे। आप हरी मिर्चें इसमें साबुत भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ कट किए हुए मेरे पास आलू हैं जो कि हाफ़ kg हैं। तो ये आलू भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। तो अब इनकी हम थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं भूनना। अगर कभी आपने बहुत जल्द खाना तैयार करना हो, आपके पास टाइम कम हो, तो आप ये चिकन पुलाव इसी रेसिपी से बनाते हुए ट्राई करें। इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर बिरयानी मसाला ऐड कर दूँगी। हमने इसमें कोई घर का मसाला नहीं डालना, जस्ट बिरयानी पैक हम इसमें डालेंगे और बहुत ही शानदार फ्लेवर लेकर आएगा ये पुलाव कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पर मसाले के साथ मैंने 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर ली है। तो यहाँ पर इन तमाम इंग्रेडिएंट की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो बस चलें अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। तो पानी मैंने चावलों को पैमाइश कर लिया था गिलास से, जो कि मेरे पास 2.5 गिलास थे। तो 2.5 गिलास के हिसाब से मैंने 1 गिलास कम करके इसमें 4 गिलास पानी ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी पानी की मिकदार में चावल बहुत ज़्यादा परफेक्ट और खिले खिले बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि चावलों को मैंने पहले ही भिगो दिया था। तो आप भी चावलों को पहले भिगो दिया करें और इस तरह पानी की मिकदार थोड़ी कम रखें तो चावल बहुत शानदार बनते हैं। तो चलिए अब इसको ढककर हम बॉयल आने तक पका लेते हैं। तो चावल आप किसी भी ब्रांड का लें, अगर आप उनको पहले से भिगो कर रख देंगे तो आपके चावल बहुत ज़्यादा शानदार बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें भिगो के रखे हुए चावल ऐड कर दूँगी। तो चावल ऐड करने के बाद हमने इसको हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमने चम्मच नहीं चलाना। बस हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर पकाएंगे ताकि चावल को स्टीम भी मिले। तो स्टीम में बनाए गए चावल बहुत ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होते हैं। तो बिल्कुल इस स्टेज पर जब इसमें तकरीबन हाफ़ पानी खुश्क हो जाए और हाफ़ रह जाए तो हम इसमें नमक की मिकदार चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक इसमें कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल लास्ट में जब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए, ये चावलों में नमी सी रह जाए, तो आप समझें कि चावल डन हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पर हम चावल को दम लगाएंगे। एक मोटा कपड़ा हम इसके ढक्कन पर लगाएंगे और इसको हम बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रखेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट का हम इन्हें दम देंगे
तो 15 से 20 मिनट की स्टीम देने के बाद यहाँ पर हमारे चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। तो हम इसका ढक्कन हटा देंगे और इन्हें छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इनकी तमाम स्टीम निकल जाए, वरना इस तरह फिर चावल टूट भी सकते हैं। तो 5 मिनट के बाद अब चावल को हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो चावल को भी हम हल्के हाथों से एहतियात के साथ मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। तो बस ये बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, खिला खिला हमारा चिकन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। तो चलें अब चावल को हम सर्व करते हैं। देखते हैं कि हमारे चावल का दाना कितना मज़ेदार और शानदार बनकर तैयार हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़्यादा मज़ेदार और शानदार चिकन पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इसमें चावल का एक एक दाना लज्जत से भरपूर है और खुशबू की तो बात ही अलग है। और आप चेक कर सकते हैं कि इसका कलर कितना ज़्यादा परफेक्ट आया है। तो आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आप प्लेटें भर भर कर खाएंगे, दिल भर जाएगा पर नीयत नहीं भरेगी। तो होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।